अन्ना सागर का पानी सूख जाना और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करामात की एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको इस वीडियो और ऑडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक वक्त था जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ अनुयायियों के साथ अन्ना सागर झील के किनारे रहने लगे थे। उनके अनुयायी झील से पानी लेते थे और कभी मछली भी पकड़ते थे। ये बातें राजा की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध मानी गई। अन्ना सागर के आसपास कई धार्मिक स्थल थे। वहाँ के ब्राह्मणों ने राजा से शिकायत की। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन मुस्लिम फ़कीरों और उनके साथियों को अन्ना सागर से हटा दिया जाए। राजा के सेवकों ने न केवल ख्वाजा और उनके अनुयायियों को हटने के लिए कहा, बल्कि उन्हें अजमेर छोड़ने के लिए भी अपमानजनक तरीके से मजबूर किया। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अल्लाह के पैगंबर और आदेश से वहाँ आए थे। जब कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर ख्वाजा पर हमला किया तो उन्होंने अपने हाथ में थोड़ी मिट्टी लेकर फेंकी। इनसे हमलावर पीछे हट गए। कुछ बेहोश हो गए, कुछ की आंखों की रोशनी चली गई और कुछ डर भाग गए। ये देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। ब्राह्मणों की बात मानकर उसने ख्वाजा बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके अनुयायियों के लिए अन्ना सागर का पानी बंद करने का आदेश दे दिया। झील के चारों ओर सेना तैनात कर दी गई और मुसलमानों को पानी लेने से रोक दिया गया। जब ख्वाजा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अनुयायी पानी लेने के लिए गए तो उन्हें रोक दिया गया। वे डर कर खाली घड़ा लेकर वापस आए और सारी बात ख्वाजा बाबा रहमतुल्लाह अलैह को बताई। ये सुनकर ख्वाजा बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दुख हुआ। वह स्वयं एक कुजा यानी एक प्याली लेकर अन्ना सागर की ओर गए। एक सैनिक ने उन्हें रोका, लेकिन ख्वाजा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की तेज नज़र से वो घबरा गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। कहा जाता है कि उसी समय अजमेर शहर का सारा पानी, यहाँ तक कि अन्ना सागर का पानी भी उस कुएं में समा गया। शहर के सभी जल स्रोत सूख गए, यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली माताओं और जानवरों का दूध भी सूख गया। पानी के गायब होने से लोग घबरा गए। इस चमत्कार से लोगों की सोच बदल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस्लाम स्वीकार किया। उनके विरोधियों की ताकत कम हो गई। जनता के पानी गायब होने के लिए राजा की आलोचना की गई। बहुत कोशिशों के बाद भी पानी वापस नहीं आया। अंत में राजा स्वयं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और वादा किया कि आगे से वे कभी किसी भी इंसान या जीव के लिए पानी पर रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि पानी प्रकृति का उपहार है। उन्होंने माफ़ी मांगी और उसी समय पानी अन्ना सागर में लौट आया और अजमेर के आसपास इलाकों में जो पानी सूख गया था वो भी लौट आया। इस चमत्कारी घटना से लोग काफ़ी प्रभावित हुए और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अनुयायियों की संख्या इससे बढ़ने लगी। इतनी बढ़ गई कि फिर हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग, बहुत लोग उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उपदेशों को मानने लग गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लाम लेकर हिंदुस्तान आए थे, उनका इस्लाम और भी फैलता चला गया। तो ये थी एक छोटी सी सारांश, बहुत छोटी सी घटना जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कहानी सुन कर के भी आपको पता चला होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कितने करामाती बुज़ुर्ग गुजरे हैं, लोग क्यों उनके मज़ार पे जाते हैं। इन के बहुत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हैं जो आप सुन कर के दंग रह जाएंगे। मैं भी नहीं सुना था पहले कभी। जब मैं अन्ना सागर गया, वहाँ पे देखा, वहाँ पे समझा, फिर उसके बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़ी। जो मैंने आपको हिस्ट्री बताया है वो मैंने बताया है आपको सैयदा अजमेर शरीफ .com से, जहाँ पे इसकी इस मिरेकल के बारे में
पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे अन्ना सागर का पानी बिल्कुल सूख गया था और कैसे वहाँ चमत्कार हुआ, फिर कैसे दीन और इस्लाम बढ़ने लगा, कैसे दीन और इस्लाम वहाँ से फैलने लगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ऑडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।